वरिहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहो। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्टवावहै सर्वभावान्तरस्य। पंडित साहब की रचना चैतन्य चिंतामणि, इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। कल यहाँ तक आ गए थे, अनंत दशा सहज ही प्रकट हो गई। कहाँ तक आ गए थे अपन? अनंत दशा सहज ही, अनंत दशा सहज ही प्रकट हो गई। अनंत दशा सारे जगत को लगता है बहुत पुरुषार्थ करने पर प्रकट होता है, और यहाँ कह रहे सहज प्रकट हो गई। क्या कहा? सहज ही प्रकट हो गई। कैसे? उसकी चर्चा हो गई। अभी आगे, अल्प काल में योगादि का भी अभाव होकर करना नहीं है। सारे गुणस्थान, केवल ये गुणस्थान ऐसा होता है जिसमें कुछ करना पड़ता है। पहला गुणस्थान, जिसमें तू अपने को भूल जाए, इतना कर। कौन को भूल जा? ध्रुव को भूला तो पहला गुणस्थान। अपने को जानने के बाद तो कुछ करना ही नहीं रहा। जिस दिन आपको लगे कि प्रवचन सुन करके सिर भारी हो गया, बाप रे बहुत करना पड़ेगा, ऐसी थोड़ी मिल जाएगा, बहुत विचार करना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, भैया ऐसे कर्म नहीं कट जाएंगे, तो समझना आपने किसी मिथ्या दृष्टि का प्रवचन सुना है। क्या बोल रहा हूं? कौन की प्रवचन सुन लिया आपने? मिथ्या दृष्टि ये कहेगा काम भारी है, बहुत बड़ा काम है। मिथ्या दृष्टि कहता है निगोज जाना सरल है, मोक्ष जाना कठिन है। और हम उल्टी बात कह रहे हैं, निगोज जाना बहुत मेहनत है, बिना मेहनत के निगोज नहीं जा सकता कोई। समझ में आ रहा है कुछ? आत्मा को जानने पर कोई निगोज कैसे जाएगा? आत्मा को जानने पर निगोज कैसे जाएगा? अभी भाषा में तो सिद्धांत नहीं समझ में आ रही होगी ना ये बात मैं कह रहा हूँ। एक बताओ, एक तरफ पत्थर पड़े हुए हैं और एक तरफ मैसूर पाक। मैसूर पाक को जानने के बाद पत्थर कौन खाएगा? बताओ कौन खाएगा? अपने अचल जी हैं, अचल जी पंडित जी ललित प्रवाद। एक तरफ माल है, एक तरफ मल है, एक मात्रा का ही तो फर्क है। एक तरफ माल है, एक तरफ मल है। माल को जानने के बाद कौन खाए?
अपना सिद्धों के समान, भगवान के समान ध्रुव। इसे जानने के बाद नरक निगोद में कौन जाएगा? आपको पता है निगोद में कौन जाता है? हम बता देते कौन जाता है, ध्यान से सुनना। जिसको जानना दुख का कारण लगता है वो निगोद जाने का कारण है। क्या बोला? जिसको जानना दुख का कारण लगता है। जानना दुख का कारण लगता है। ना हमारे पास ज्ञान होता, ना राग करते, ना ज्ञान होता, ना द्वेष करते। क्या होता है, जब से सुन लिया तब से यही हो रहा है। एक राजा हार गया, एक राजा हार गया, उसकी संतानें भी युद्ध में हार गई, मर गई, मतलब सेना भी, वो बेचारा वो भाग गया। अब उसकी पत्नी छूट गई, राजा सब छूट गया, सब अकेला जंगल में खड़ा। ध्यान से सुनना। अब वो सोच रहा है इससे तो मैं मर जाऊं। अब जी के क्या करेंगे जब सब लुट गया, सब लुट गया, सब लुट गया, अब जी कर क्या करेंगे? उसका मंत्री बोला अभी सब कहां लुटा है, सब कहां लुटा है अभी? बताओ, राजा का सब कुछ लुटा था कि नहीं? राज्य लूट गया, छूट गया, पत्नी बिछोड़ गई, बच्चे मर गए, सुविधाएं सब छूट गई। बताओ, राजा का सर्वस्व लुट गया था कि नहीं लुट गया था? मंत्री ने कहा अभी कहां लुटे आप सब, अभी तो केवल आपको स्मृति दुख दे रही है। यदि ये स्मृति ना हो तो आप अभी सुखी हो जाओ। कौन दुख दे रहा है? स्मृति दुख दे रही है। यदि स्मृति नहीं हो तो अभी सुखी हो जाओ। बोले हाँ बात तो सही है, लेकिन स्मृति को भुलाएं कैसे? स्मृति को भुलाएं कैसे? प्रश्न तो यही है। मंत्री ने कहा स्मृति को भुलाना थोड़ी है, मर जाओ। नहीं समझ आई? मर जाओ, मर जाओ मतलब समझ गए? यदि अपन मर गए होते तो ये राज्य हारने का दुख हम करते कि नहीं, रोते कि नहीं, पत्नी के बिछड़ने का दुख करते कि नहीं, संतान के मरने का दुख करते कि नहीं? राजा बोला नहीं करते। तो समझ लो अपन मर गए, मर गए। अपने मरने के बाद भी दुनिया को कुछ होगा कि नहीं होगा? हम तब नहीं रोएंगे तो अभी भी क्यों रोएंगे? ज्ञान की स्मृति का दुरुपयोग दुख का कारण है, स्मृति दुख का कारण नहीं है। हाँ, ज्ञान की स्मृति का दुरुपयोग का नाम है मोह। अपन मर जाते फिर क्या करते ये बताओ? अभी भी आत्महत्या कर लेंगे तो क्या फायदा हो जाएगा? पत्नी जिंदा हो जाएगी तो मरो का समझ लो हम मर गए। लंबी चर्चा है, बाद में तो दोनों दीक्षा ले ली। हाँ सही बात है, अपना कल्याण करो। अनंत काल में अनंत बार पत्नी मिली, बच्चे मिले, फिर मरे, फिर अपन रोते ही रहे। अब एक काम करो, ऐसा काम करो जिसमें ना संयोग हो और न वियोग का दुख हो। क्या करें? जिसमें ना संयोग हो और न वियोग का। देखो तकलीफ तो अभी तो होती है, पहले संयोग होता है फिर वियोग हो जाता है। पहले पैसा मिलता है फिर चला जाता है। पहले राज्य मिला था फिर राज्य चला गया। दुख काय का है? राज्य मिलने का कि चले जाने का? न राज्य के मिलने का दुख, न पत्नी की छूटने का दुख, किसी का कुछ नहीं है, केवल मोह का दुख है। मोह का क्या दुख है? कि पत्नी मेरा सर्वस्व है। अरे पत्नी मेरा सर्वस्व नहीं है, मेरा सर्वस्व सदा मुझ में। पूजा में आता है मेरा सर्वस्व सदा मुझ में। देखो क्या कह रहे हैं, थोड़े समय में क्या हुआ? लोक स्वभाव का, हाँ अल्पकाल में योग आदि का भी अभाव होकर प्रकटता है त्रिलोक चूड़ामणि। चूड़ामणि समझते हो? ये चूड़ामणि यहाँ पहना जाता है। चूड़ामणि सबसे ऊपर, सबसे ऊपर पहना जाता है ना। तो 3 लोक के चूड़ामणि है सिद्ध भगवान। तो प्रकटता है त्रिलोक चूड़ामणि सिद्धत्व। सिद्ध भगवान नहीं कह रहे, सिद्धत्व। सिद्ध भगवान नहीं कह रहे, सिद्धत्व। आत्मा का चूड़ामणि, आत्मा की चूड़ामणि माने सर्वश्रेष्ठ पर्याय। आत्मा की सबसे श्रेष्ठ पर्याय है सिद्धत्व। और सिद्ध भगवान जहां विराजते वो 3 लोक का चूड़ामणि। 3 लोक का चूड़ामणि माने हाँ सिद्ध शिला सबसे ऊपर।
तो हम सिद्धों की नहीं कह रहे, क्या प्रकटता है? सिद्धत्व। कैसी पर्याय है? आत्मा की सबसे बढ़िया पर्याय सिद्धत्व। सिद्धपना प्रकट होता है। सुनना भी ध्यान से, स्वभाव का सहज प्रतिबिंब प्रकट होता है। स्वभाव का सहज प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब के लिए कुछ कह रहे, देखो, लोक में भी तभी बनता है प्रतिबिंब जब दर्पण बिंब सन्मुख हो। परमार्थ में भी प्रकटता है सम्यक ज्ञान जब ज्ञान ज्ञाय के सन्मुख हो। अभी कुछ समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा समझाता हूं। दर्पण में प्रतिबिंब कब बनता है? जब अपन दर्पण के सन्मुख हो, या सन्मुख अपने दर्पण अपने सन्मुख हो। अपन दर्पण के सामने आते हैं या दर्पण अपने सामने आए। अब समझ लें तो जो समझना, हम तो ये कहना चाह रहे दर्पण हमारे सन्मुख है, हम उसके सामने नहीं जाए। हम तो रहेंगे ही। जब दर्पण हमारे सामने आ जाता है घूमते 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 कमरे में, तब हमारा दर्पण, सुन रहे कुछ भजन काफी देर में, दर्पण हमारे सन्मुख आया। समझ आया कुछ क्या कह रहे हैं? आहा, पर्याय जब द्रव्य सन्मुख होती है, पर्याय जब ध्रुव सन्मुख होती है, तो पर्याय में ध्रुव का प्रतिबिंब आ जाता है। सिद्धत्व। सिद्धत्व सिद्धत्व क्या है? पर्याय में दिखने वाला प्रतिबिंब। कब होता है वो प्रतिबिंब? जब पर्याय ध्रुव के सन्मुख हुई। क्या बोला? पर्याय कौन के सन्मुख हुई? ध्रुव कौन है? हाँ, तब पर्याय में प्रतिबिंब बन गया। पर्याय में प्रतिबिंब बन गया। पर्याय में प्रतिबिंब बनाना नहीं पड़ा। मैं वो दर्पण का तो दृष्टांत दिया है। हमारे पर्याय में निर्मल पर्याय कैसे प्रकट हो गई? क्योंकि हमारी पर्याय हमारे ध्रुव के सन्मुख, हमारे सन्मुख हो गई। आनंद हो गया। अब तो ऐसा आनंद करने वाला जीव को चले जाएगा। और क्यों? हमसे बढ़िया चीज क्या है जिसके लिए लोभ करेंगे? और हमसे बढ़िया चीज क्या है जिसका हम मान करेंगे? और हमसे बढ़िया चीज क्या है जिसके नहीं होने पर हम क्रोध करेंगे? एक ध्रुव के जानने पर चार कसाय का भाव हो गया। कुछ समझ में आया? समझ में आया कुछ? हमने कुछ कहा है, समझ में आ जाए तो। अभी हमें क्या लगता है? भैया क्रोध रोकना बहुत कठिन है ना? क्रोध रोकना कठिन है ना? क्यों? गुस्सा करना सरल है, कठिन है? भैया क्या बताएं, क्रोध रोकना बड़ा मुश्किल है। लोभ तो ऐसा घुसा है, खाने का लोभ, कपड़ों का लोभ, गहनों का लोभ, प्रशंसा सुनने का लोभ। अरे फिर से सुन लो, ध्रुव से बड़ा कौन है इस विश्व में? इससे निर्मल उज्जवल कौन है जिसका हम मान करें, क्रोध करें, लोभ करें, माया करें? जल्दी जल्दी चार कह दी, लगाना ही प्रैक्टिकल। और नहीं तो ठंडी सांसें भरते रहोगे। क्या बताएं भैया, अभी तक गुस्सा आ जाता, क्रोध नहीं रुक रहा पंडित जी, गुस्सा गुस्सा नहीं मिट रही। हाँ, गुस्सा मिटाने का उपाय कौन से ध्रुव को? आज के बाद बोलोगे तो नहीं? कसम खाओ दिन वाणी के सामने, आज के बाद हम क्रोध, मान, माया, लोभ को जीतने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? ध्रुव को कैसा जानेंगे? तीन लोग कहा, सर्वोत्कृष्ट आनंद मूर्ति भगवान आत्मा, जितनी चर्चा चल गई सब लगा देना। मैं तो ऐसा हूं, इससे बढ़िया है कौन? श्रीमद जी ने लिखा है, हाँ, सुप्रभु चरण कने धरो, आत्मा थी सब हीन, आत्मा थी सब हीन। ये तो प्रभु ये आप यो, ये तो प्रभु ये मैंने प्रभु ने हमें दिया है, उन्होंने हमें हमारा आत्मा बता दिया। अरे प्रभु आपके चरणों में हम क्या रखें? चावल नहीं चढ़ा रहे, चावल नहीं चढ़ा रहे, आपने जो आत्मा दिया उससे बड़ा तो कोई चीज है ही नहीं। नहीं समझ में आ रहा है? लोग में 1 करोड़ की कार 75 लाख में मिल जाएगी? नहीं मिलेगी।
और 1 करोड़ की कार 1 करोड़ 1 लाख रुपए में खरीदे तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो, मिल जाएगी। क्योंकि 1 करोड़ की कार कीमती, उससे भी ज्यादा रकम दे रहे। ओहो, इस विश्व में सबसे कीमती तो कौन है? हाँ, अब क्रोध किसका करे? कहा रोटी नहीं मिली हमें, लड्डू नहीं मिला हमें, खीर नहीं मिली हमें, खीर कम दई। देखा नहीं तुम, रोया गाया वो लड्डू छोटा पाकर गुड्डू एक, हाँ रोने लगा वो। अब बताओ लड्डू क्या दाम है? लड्डू शरीर खाता है कि आत्मा? कोई नहीं खाता, कोई नहीं खाता, कोई नहीं खाता, कोई नहीं खाता। ये लड्डू शरीर खाए तो मरे को खिलाओ, है ना? पढ़ा कि नहीं पढ़े बाल बोधिक में? यदि आंखें देखें, कान सुने तो फिर मुर्दा मरे शरीर को भी देखना सुनना चाहिए, लेकिन वो तो देखता सुनता नहीं, चखना चाहिए। अब बताओ कौन खाता है? तो फिर क्या होता है लड्डू का? परिणमन। क्या होता है लड्डू का? मुंह का क्या होता है? परिणमन। पेट का क्या होता है? परिणमन। खाता कोई नहीं। आगे बात समझ में आई? यही तुम्हें लगे नहीं पंडित जी आप झूठ बोलना सिखा रहे, एक तो अभी रोटी खाएंगे हम जाके, खाओगे कि नहीं खाओगे? 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 बोलो भाई, रोटी खाओगे कि नहीं आज? तो क्या होगा? परिणाम होगा। अपन जान करके भोक्ता बन गए थे, कल कहा था, जान करके भोक्ता बन गए जबरदस्ती। आए समझ में आ रहा है? जब भी तुम्हें लगे मैं भोजन कर रहा हूं, करती हूं, ऐसा लगे तो झट सोचना, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला तो मोटरसाइकिल ने पेट्रोल पिया कि नहीं पिया? तो फिर क्या हुआ? परिणाम हो गया। वो एक एक बूंद पेट्रोल जलकर उसकी क्या हो गई? वो एनर्जी बन करके चल गई ना। वो पेट्रोल ने पिया तो नहीं ना उसने, मोटरसाइकिल ने पेट्रोल पिया तो नहीं। तो ऐसे हमने भी भोजन किया नहीं, पहले पढ़ा चुकी, आपको याद होगा। ये मुंह ढक्कन है उसका, टंकी का, ये टंकी है, समझ गए? हाँ हाँ, आगे चलो। फिर क्या होता है? हाँ, पर्याय ध्रुव सम्मुख होती है तो सहज प्रतिबिंब प्रकट हो गया, प्रतिबिंब प्रकट हो गया। ध्यान रखना, पर्याय निर्मल हुई कि ध्रुव निर्मल हुआ? अच्छी बैठे बेटे, आप ऐसे बैठे, ऐसे नहीं बैठे। हाँ, तुमसे क्या है? हाँ रेडी। हाँ, पर्याय निर्मल हुई कि ध्रुव? तुम कौन हो? तो हमें निर्मल होना नहीं, तो फिर चिंता किसकी करें? जब हम है ही नहीं पर्याय तो चिंता क्यों करें? और चिंता नहीं करते से पर्याय भी निर्मल हो गई। फिर से बोलो, फिर से क्या कहा? ध्रुव तो निर्मल था ही, चिंता किसकी करें? हम तो ध्रुव हैं। तो चिंता नहीं की तो पर्याय निर्मल हो गई, चिंता नहीं की तो हाँ, अब बचे, अब कोई काम ही नहीं बचा है। अब तो जो होना होगा हिसाब किताब। सही बताएं, आत्मा का काम तो अभी पूरा हो गया। चौथे गुणस्थान में मोक्ष हो जाता है, चौथे गुणस्थान में मोक्ष हो जाता है। वह तो कर्मों का हिसाब रह गया, इसलिए दिख रहा है वो। जैसे 13वें गुणस्थान में मोक्ष हो जाता है, हो जाता है ना 13वें गुणस्थान में मोक्ष। अब फिर भी कुछ बाकी रह गए ना 4 अघातिया, इसलिए दिख रहे वो, बाकी उनका तो मोक्ष हो ही गया। ऐसे ही चौथे गुणस्थान में ही मोक्ष हो जाता है सम्यक दृष्टि का। चौथे गुणस्थान में, पंडित चौथे गुणस्थान में मोक्ष, उसका नाम है दृष्टि मुक्त, उसका नाम है दृष्टांत दे देगा। आपको दृष्टांत देने पड़ेंगे। कोई पूछेगा दृष्टि मोक्ष क्या होता है, आपकी नजर में तो कुछ होता ही नहीं, वो तो उधर जाके होगा मोक्ष। तो दृष्टि मोक्ष का अर्थ समझ लो। बोलो भाई, आपने सम्यक शिखर जी का रेलवे का रिजर्वेशन करा लिया, तो अब आपको क्या लगता है? अभी तो अपन यही है, अभी तो यही, ऐसा लग रहा है अरे हम वहां होंगे, हम वहां होंगे, हम वहां होंगे। क्यों? आपको 24 तारीख का टिकट है, 24 नहीं अभी आगे की, दो आज कितनी तारीख हो? 26 27, आज 27 हो गई। अभी हम आपसे कहें 1 सितंबर को आप हमारे यहाँ बर्थडे में आना,
और यदि आपका रिजर्वेशन हो, रिजर्वेशन, तो आप क्या बोलोगे, 1 सितंबर को तो हम समित शिखर जी में होंगे। अरे अभी होंगे क्यों बोल रहे हो, जब जाओ जब कह देना, अभी थोड़ी चले गए, अभी तो टिकट ही है। नहीं नहीं, टिकट नहीं है, कन्फर्म है। क्या लग रहा है आपको, पक्के में हम 1 तारीख को शिखर जी में होंगे। तो बोलो आपको क्या लग रहा है, शिखर जी जाना बाकी दिख रहा है या शिखर जी पहुंचना कंप्लीट दिख रहा है? क्यों, टिकट कंफर्म है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि हुआ तो मुक्त ही हुआ। बहुत बहुत लाइन मिल जाएंगी इसकी। सम्यक दर्शन हुआ मानो मोक्ष ही हो गया, इसलिए उसका नाम है दृष्टि मुक्त। दृष्टि मुक्त छोटा मोटा नहीं है। आगे चले, आगे देखो, आगे आगे परमार्थ में भी प्रकटता है सम्यक ज्ञान। कैसे, जब ज्ञान ज्ञाय के सन्मुख होने पर, ज्ञान ज्ञाय के सन्मुख होने पर, ज्ञान सन्मुख होने पर, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे ज्ञान में ज्ञाय दिखता है, तो सम्यक ज्ञान हो जाता है। और क्या हो जाता है, ज्ञान के ज्ञान में ही लीन होने पर होता है केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान क्या कैसे हो जाता है, ज्ञान के, करेंगे इसकी चर्चा पर। तथा होता है केवल ज्ञान, ज्ञान के ज्ञान में ही लीन होने पर, एक वस्तु स्वरूप बता दिया। अब कर्तव्य बता रहे, कर्तव्य, अब कर्तव्य सुनो। अब अतएव निरंतर भेद विज्ञान की भावना तब तक जब तक ना प्रतिष्ठित हो जाए ज्ञान ज्ञान में, ये कर्तव्य है। अभी तक वस्तु स्वरूप आया ना, अब कर्तव्य। अतएव निरंतर वेद विज्ञान की भावना, इसकी चर्चा करेंगे। वेद विज्ञान की भावना तब तक, कब तक, जब तक ना प्रतिष्ठित हो जाए ज्ञान ज्ञान में। इसको समझ लो, थोड़ा सी कठिन पाठ, कठिन है समझ में। हम भेदों के विचार का नाम वेद विज्ञान समझ जाते, 4-5 घंटा पढ़ लिए, अरे शाम तो बहुत वेद विज्ञान की भावना कर रहे हैं। रॉन्ग रॉन्ग, वेदों को पढ़ने का नाम वेद विज्ञान नहीं, आत्मा का विचार करने का नाम भी वेद विज्ञान नहीं। क्या कह रहे, क्या कह रहे, क्या कह रहे? उसका नाम भी वेद विज्ञान नहीं। आत्मा की जानकारी, 7 तत्वों की जानकारी, गुणस्थान मार्गस्थान की जानकारी, 4 अनियों की पक्की जानकारी भी वेद विज्ञान नहीं। तो फिर वेद विज्ञान क्या का नाम है, वेद विज्ञान क्या का नाम है? वेद विज्ञान कहते तो सुनो, वेद विज्ञान टोडरमल साहब लिखा है, आप में आपा बुद्धि हो जाए, आप में आपा बुद्धि हो जाए। अब इसको समझो जरा, आप में आपा बुद्धि, देह भिन्न भाषित होने लगे और आत्मा 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट यूनिक पदार्थ लगने लगे। आप अपनी महिमा में डूब जाओ, जिसकी महिमा के सामने आने सब फीके लगने लगे। अभी भी जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। अपनी महिमा के सामने मोक्ष भी, अपनी महिमा के सामने सम्यक दर्शन भी, अरे और क्या कहें, अपने सामने आरत सिद्ध भी, मेहनत लगेगी। बेचारों में तो आप कह दोगे हाँ भगवान फीके, फीके नहीं कह सकते आप, लगे। क्या कह रहे, लगे। अभी लगे के 2-3 दृष्टांत देता। क्यों आपको पंच परमेश्वरी फीके लगती हैं? नहीं, फीके लगाने के लिए क्या करोगे आप? क्या आप कहते हो पंडित जी माला फेरेंगे, भगवान फीके हैं, पंच परमेश्वरी फीके हैं, ऐसे माला फेरेंगे और क्या करेंगे? नहीं, फीके लगती है। कैसे लगती है उसका उत्तर समझो। दृष्टांत, जो अपनी चीज होती है वो अच्छी लगती है, और जो पराई चीज होती है वो फीकी लगती है। न्याय क्या है, न्याय, जो अपनी चीज होती है वो अच्छी लगती है और दूसरी चीज होती है वो कैसे? अब दृष्टांत देंगे बंधु। देखो, अपना घर झोंपड़े में, अपन गरीब आदमी, अपना घर झोंपड़े में, और अपने घर के सामने राजा का महल है। अब अपन खेल कूद के आए और थक गए, तो कौन सा घर फीका लगता है, कौन सा मीठा लगता है? बोलो भाई, राजा का।
राजा का महल मीठा लगता है, क्यों? ना तो वहां घुसने देगा वो, ना वहां सो सकते, है कि नहीं? और अपने घर में तो आग बंद करके खोलो और घुस जा। अब बोलो, आराम करने के लिए आपको अपना घर अच्छा लगता है कि महल? पक्का? अब इसे घटाओ। ऐसे ही मुझे मेरा ध्रुव अच्छा लगता है और भगवान का केवल ज्ञान फीका लगता है। उस केवल ज्ञान रूपी महल में मेरा प्रवेश नहीं हो सकता। उनका केवल ज्ञान उनके लिए है, मेरे लिए तो मेरा ज्ञान ही पर्याप्त है। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? मैं अपने ज्ञान में रहूंगा, मुझे आनंद से भगवान का ज्ञान फीका हो गया। बराबर? दूसरा दृष्टांत दे, अपना मुंह सांवला और दूसरे का मुंह गोरा। रसगुल्ला खाने के लिए किसके मुंह में डालोगे? गोरे वाले मुंह में कि काले वाले में? क्यों? अरे वाह, गोरे में डालो। क्यों? रसगुल्ला भी गोरा और गुलाब जामुन तो सांवली होती है। तो रसगुल्ला गोरा तो गोरे मुंह में डाल दो, अपना मुंह तो सांवला है। ऐसा करते हैं? अरे मेरा मुंह सबसे सुंदर, क्योंकि मेरे रसगुल्ले का भेदन करने के लिए मुझे मेरा मुख चाहिए। विश्व में केवल ज्ञान फीका और मेरा सहज ज्ञान सुंदर। क्या बोले? क्या बोले? केवल ज्ञान फीका, क्योंकि उस केवल ज्ञान से मेरा आत्मा जानने में नहीं आएगा। और मेरा जो सहज ज्ञान है, जो भी ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, उसमें मेरा आत्मा प्रसिद्ध हो रहा है, इसलिए मेरा ज्ञान सुंदर है। फीका कौन हुआ? समझ में आ गया? दो दृष्टांत हो गए। अपना मुख सबसे मीठा, क्या अच्छा, सुंदर, अपना घर सबसे सुंदर। ठीक है, अब तो दृष्टांत की जरूरत नहीं है। ठीक, अब बोलो भाई थोड़ी मेहनत करूं, बताओ सचमुच तुम्हारा आत्मा इतना अच्छा है? सचमुच इतना अच्छा है तो मीठा लगेगा, उनका फीका लगेगा। क्यों? फिर से सुन लो। अनंत काल तक अनंत भगवान सिद्ध भगवान की ओर देखते रहे तो भी एक समय को भी स्वानुभूति नहीं होती, सम्यक दर्शन नहीं होता। और हमारा मुख कितना बढ़िया, आत्मा कितना बढ़िया, ध्रुव कितना बढ़िया है। क्षण भर निज रस को पीछे, अब बताओ, अनंत काल उनकी ओर देखते रहे केवल ज्ञान की ओर तो हमारा काम नहीं हो रहा, और एक समय इधर देखते हैं तो हमारा काम हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हुए दृष्टांत? चले? हाँ, तो अब भेद विज्ञान तब तक करो, तब तक करो, तब तक करो जब तुझे अपने ज्ञान के सिवा कुछ ना सूझे, कुछ ना सूझे। विचार करने में तो सूझ रहा है, विचार भी नहीं करना पड़ेगा। अभी बता दी 3 दृष्टांत, सोचना थोड़ी पड़ा। क्यों? अपना घर सबसे अच्छा है सोच के घर में घुसे, अपना मुख बहुत सुंदर है इसलिए रसगुल्ला खाया, 2 बार सोचा तो नहीं, महल और झोपड़ी के बारे में सोचा तो नहीं। ऐसे ये भी मत सोचो कि केवल ज्ञान फीका, मुझे अपने ज्ञान की महिमा में मैं डूब गया। कुछ बाणी बोल रहा हूं, डूब गया। काय में डूब गए? आया? समझ में आया? सम्यक दर्शन का कारण है मात्र मेरा होनापना। कुछ कहा मैंने? सम्यक दर्शन के लिए आवश्यक है मेरा होनापना। क्या बोला हमने? मेरा, हाँ, मेरा अस्तित्व। 6 सामान्य गुणों में पहला गुण कौन सा है? अस्तित्व। मेरा अस्तित्व ही सम्यक दर्शन के लिए पर्याप्त है। सम्यक दृष्टि होना पर्याप्त नहीं है, आत्मा है बस, ये पर्याप्त है। केवल ज्ञान के लिए क्या चाहिए? आत्मा का अस्तित्व चाहिए कि सम्यक दर्शन चाहिए? आत्मा का अस्तित्व चाहिए, तो वो तो मैं हूं ही। हाँ, यदि ऐसी बात है तो संध्या बहन जी ने एक भजन गाया बहुत अच्छा, हो गया भव से पार गुरु जी तेरो अनंत उपकार। क्यों? क्यों हो गया पार? बोले आपने बता दिया मुझे, बता दिया मेरी सत्ता, मेरी सत्ता। अभी समझ में नहीं आया वो दृष्टांत है। दृष्टांत
बोलो, माँ बनने के लिए गोरा बेटा होना चाहिए कि सांवला? ये बेटा होने मात्र से माँ बन जाएगी वो? सोचो सोचो, गोरा होना चाहिए कि ना? गोरा या काला, कैसा भी सब बेटा हो, माँ बना के लिए तो संतान चाहिए, बस इतना ही ना। ऐसे ही सम्यक दर्शन के लिए तो मात्र आत्मा का अस्तित्व चाहिए। एक बार आत्मा का अस्तित्व तो अनादि से, तो एक काम तो खत्म हो गया, अनादि से आत्मा का अस्तित्व तो है। अब ये काम रह गया कि मात्र ये स्वीकार करना है कि मेरा अस्तित्व है। क्या बोला? स्वामी जी इसको क्या बोलते थे पता है? हूं की हकार ला, हूं की हकार। हकार समझते हो? हाँ कर, है हूं ना, मैं हूं ना। बोलो, आप सबको यदि ये लगता है कि मैं आत्मा हूं, तो सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? भाई बोलो, अच्छे बोले तो कॉन्फिडेंस के साथ। तब सम्यक दर्शन तो नहीं चाहिए? लोग लोग कहेंगे आपसे सम्यक दर्शन करना, करो करो करो, तो आप करो के चक्कर मत पड़ जाना। सम्यक दर्शन करो इजिकल टू अपनी सत्ता स्वीकार करो, और मुझे अपनी सत्ता है, अपन आत्मा है, बस खत्म। हाँ, सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, कैसा होना चाहिए आत्मा, इससे कोई लेना देना नहीं है, आत्मा होना चाहिए। ठीक, समझ में आ गई बात? अनंत तुमको लग रहा है बड़ा कठिन है, अभी तो अपने बहुत पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं, आत्मा की सत्ता बस, आत्मा की सत्ता बस। एक दृष्टांत दे रहे, आज आप में से जो भी एक हल्दी की गांठ लाएगा, उसे 1 करोड़ रुपया दूंगा। हल्दी की गांठ, गांठ समझते हो? हल्दी की गांठ। तो अब आपको कौन कौन को कठिन लग रहा है? 1 करोड़ रुपया पाना किसको कठिन लग रहा है? लग रहा है क्या? क्यों नहीं लग रहा है? गांठ तो भर रखी है बहुत सारे। अब भी उठा ले। हमने हमने ये तो नहीं कहा कि आप कहीं से लाओ, कहीं से लाओ, जिसके पास गांठ उसको मिलेगा 1 करोड़। तो आप सबसे पहले किसके पास जाओगे? हैं? हाँ, वही ना लगी तो चोरी करके लाओगे कि बुआ जी से पूछ के लाओगे? तो आप कहते हाँ बेटा ले, तुम्हें ले जाओ, 1 करोड़ रुपये मिल जाएंगे तुम्हें, तो हमारी 700 दाम में डाल देना। तो खूब बालिकाएं पड़ेगी, 700 बालिका। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तुम भी ले लेना, 50 तुम्हारा, 50 हमारा। मैंने कहने का मतलब है कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है ये गांठ पाते से ही 1 करोड़ मिलने का विश्वास। हमने ये तो नहीं कहा छोटी गांठ बड़ी गांठ, हमने तो नहीं कहा गांठ का, एक गांठ, एक गांठ। यदि कोई इतनी बड़ी मिल जाए ना, तो उसकी 3 टुकड़ा करके 3 गांठ कर लो, क्योंकि हमने तो गांठ कहा है ना। ओ आत्मा का होना पना ही सम्यक से लेके मोक्ष तक के लिए बहुत जरूरी है। ओहो, अब एक काम निपट गया, मैं आत्मा तो वही, केवल स्वीकार करना था, स्वीकार करते थे सम्यक दर्शन और ज्ञान चाहिए हो गया। ठीक, आगे चलें तो वेद विज्ञान, निरंतर भेद विज्ञान की भावना। हाँ, भेद विज्ञान की भावना कौन बोलेगा? बोलो, मैं ही सर्वोत्कृष्ट हूं, ऐसी भावना जी खा जाएंगे, नहीं तो फिर वही बोल रहे मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव। ध्रुव नहीं, क्यों तुम ध्रुव, तुम ध्रुव हो तो बोल कह रहे हो, तो अनुभव कर। आपको पता है मैं ध्रुव हूं, ये पागलपन है। ध्रुव का अनुभव करना सम्यक दर्शन है। और नहीं तुम बोलते रहो हम ध्रुव हैं, हम ध्रुव हैं, हम ध्रुव हैं, तो कहीं बोलने लगो तो कहीं पागल है, पागल है, पागल है। अरे मैं ध्रुव हूं तो अनुभव करो। इसके लिए पिछली बार पढ़ाया था, सत्य होने पर भी बोलने लायक होता, सत्य होने पर भी बोलना नहीं चाहिए, सत्य बोलना नहीं चाहिए, सत्य अनुभव करने लायक होता है। याद है दृष्टांत? याद है पिछले साल का? कोई याद है दृष्टांत? बहुत सारे दृष्टांत, कोई से ही बना लू। लड़के की शादी हुई, वो पति बन गया। अब ये बात सच्ची है कि झूठी? अब वो हर जगह बोलने लगा मैं पति बन गया, मैं पति बन गया, मैं पति बन गया। फ्रेंड सर्किल आया, ओ मैं पति बन गया। सुबह उठ के मम्मी पापा के पास गया, मम्मी पापा।
जैसी पत्नी सामने आई, वो तुझे मालूम है तेरा पति बन गया, क्या होगा बता सकते हो क्या होगा? यदि तू पति है तो शांति से अनुभव कर, निर्विकल्प अनुभव कर। क्या बोल रहे? निर्विकल्प माने विचार कर करके अनुभव मत कर, जैसे तू ध्रुव है तो अनुभव कर, बोलने को भी नहीं रुका। श्रीमद जी ने क्या लिखा है? समझा ते समाई गया, समझा ते समाई गया। क्या मतलब? समझा तो बोलने को भी नहीं रुका कि समझ गया। क्या कह रहे? समझा तो ये बोलने के लिए नहीं रुका कि मैं समझ गया। उससे पूछा समझ गए? समझ गया। सरल है, बिल्कुल सरल है। देखो अच्छा, आपको आपसे अभी एक बात कहें, बेटे एक गिलास पानी लिया, तो आप उठ करके जाओगे या कहोगे समझ गए? क्या करोगे बोलो? अरे हमने कहा ना एक गिलास पानी लाओ, आप सुनते रहे, हम समझ गए, समझ गए तो क्या खाक समझ गए? अरे समझ गए तो ऐसे ही तुम भगवान हो। हो गया। इतनी जल्दी होता है देश न लब्धि, सम्यक दर्शन इतनी जल्दी होता है। आपको जैसे ही सुनाई पड़ा, ओ मैं भगवान हूँ, हो गया। वेद विज्ञान तब लो भलो, ये वेद विज्ञान तब तक करो, वेद विज्ञान करोगे फिर से बोलो हमें मालूम, तुम वेद विज्ञान के नाम पे विचार करोगे। कई बार हमसे लोग पूछते हैं हम वेद विज्ञान कैसे करें, भोजन करते समय वेद विज्ञान कैसे करें, और हम कैसे बताएं? कोई शब्द होते तो बता देते, फिर दृष्टांत दे रहे, देखो बहुत फिर दृष्टांत दे रहे हमें वेद विज्ञान के। पैसे की खुमारी, खुमारी समझते? खुमारी, पैसे की खुमारी, बताओ खाते समय कैसे रहती? सोचना पड़ता है, बोलो, विचार करना पड़ता है, ऐसे बैठना पड़ता है। रुक जाओ, पहले मैं करोड़पति, लड्डू का आनंद तब लूंगा जब मैं पहले करोड़पति का विचार कर लूंगा। 2000 रुपए के कितने नोट, 500 के कितने नोट, 100 के कितने नोट, ऐसे करना पड़ता है। और 2 किलो सोना, 1 किलो चांदी, 50 ग्राम हीरे, वो इतने का प्लाट। ऐसे करना पड़ता है, बोलो करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता। इसको इसको कहते हैं वेद विज्ञान। वेद विज्ञान माने विचार नहीं, फिर कह रहा हूं बार बार, लोग पढ़ लेते हैं विचार करते हैं। भाई साहब तुम लोग सब इसीलिए तो हार जाते, बहुत विचार करते हैं पंडित जी, सुनते हैं तो बहुत विचार करते हैं। विचार क्यों करते हो? समझ में आ गया? अनुभव करो। नहीं नहीं, हम उसे लाने की कोशिश करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं, डूबने की कोशिश करते हैं। तुमने दृष्टांत सुन रखी हो, रसगुल्ले की तरह डूब जाओ तो तुम आत्मा को डुबाने लगती। अरे डुबाना उबाना कुछ नहीं है। हाँ, भगवान गुजराती में कहते हैं भगवान पहले से ही सरस है, आनंद कर बस, सरस है, प्रागेव शुद्धम, पहले से ही शुद्ध है। चलिए आगे। हाँ, तो वेद विज्ञान तब तक करते रहो, कब तक? तब तक जब तक कि प्रतिष्ठित इतना हो जाए ज्ञान ज्ञान में। अब ये भाषा ये ज्ञान ज्ञान में, अर्थात तुझे ज्ञान ही अद्वितीय भाषित हो, ज्ञान से बढ़कर कोई न दिखाई दे, अपना ज्ञान ही। पहले दर्शन दे दिया, अपना मुख, अपना घर, दर्शन दिया कि नहीं? अपने आप ही वो सर्वोत्कृष्ट भाषित होती हैं, ऐसे अपना ज्ञान भाषित होने लगे। अहो आगे, अहो ज्ञेयों से निरपेक्ष ज्ञान का अनुभव ही सार है, मेहनत करना पड़ेगा। अहो ज्ञेयों से निरपेक्ष ज्ञान का अनुभव ही सार है। फिर से बोलो, अहो ज्ञान, बहुत बढ़िया, एक बार और बोलो, ऐसे समझ लेते हैं। निरपेक्ष क्या होता है? निरपेक्ष, निरपेक्ष क्या होता है मैं समझाता हूँ, वो तो मीनिंग बोलते हो बिना अपेक्षा का। निरपेक्ष माने इस पूरे विश्व का दुख है सापेक्ष देखना, और मोक्ष मार्ग का आधार है निरपेक्ष देखना। फिर से कह रहे, फिर से कहो तो 10-5 घंटा प्रवचन करें, ऐसा कह के होमवर्क तुम 10-5 घंटे करना, मेहनत कर। सारे संसार का दुख सापेक्ष देखने की आदत, और मोक्ष मार्ग का
सुख निरपेक्ष देखना। क्यों, तुम्हारी हाइट कितनी है? अंदाज करो, 4 फुट, 4.5, 5, 5, 5। तुम्हारी हाइट 5 फुट है, जब रसगुल्ला खाते हो तो 5 फुट देख के खाते हो क्या? तो फुट नहीं नापने पड़ रहे? ये तो इसकी हाइट बताने के लिए सापेक्ष है, हाइट बताने के लिए सापेक्ष है। हम तो निरपेक्ष ही है, बराबर। अब वाली बंधन चलने लगी, ये 12 साल की बच्ची है और 6 फुट की, और तू 25 साल की है 4 फुट की, सो दुख। अब ये दुख कहां से शुरू हुआ? सापेक्ष है। अरे इससे क्या लेना देना, वो 12 साल की, मैं 25 साल की, से क्या लेना देना? हाइट है तो है, क्यों? हाइट से लड्डू का स्वाद ज्यादा आता है, तो जो छोटे रह जाते हैं वो हमेशा दुखी रहती है। अभी भी हमारे पास आएंगे, पंडित जी एक बात पूछे, वहां पूछे लंबे कैसे होंगे? हम पूछते लंबे काय के लिए होना है, बताओ लंबे काय के लिए होना है? लड्डू का स्वाद ज्यादा आता है, रबड़ी का तो ठीकने को नहीं आता होगा, हम आधा मारे। लंबे लोग छोटे होने के लिए परेशान है, छोटे वाले लंबे होने के लिए परेशान है, मोटे पतले होने के लिए परेशान है, और पतले पंडित जी हेल्थ नहीं बन रही, हम बहुत खाती हैं, हेल्थ नहीं बन रही, सब परेशान है पूरा। भी काय से परेशान? हाँ, सापेक्ष देखने से। काय से? पंडित राजेंद्र कुमार जी की भजन है, समझ लीजिए, उसमें अंतिम शब्द आता है, न मानो होरी में जाओ। समझते हो ना, होरी में जाओ। जब बुंदेलखंड में जब कोई समझत नहीं है तो बाकी अम्मा जोर से कह चूल्हे में जाओ, समझ गए? चूल्हे में जाओ माने होरी में जाओ, होरी होरी, समझ गए? होरी माने चूल्हे में जाओ। मरो हम क्या करें, तो ऐसे हम कह रहे, जब सापेक्ष सापेक्ष देखने की आदत पड़ जाती है तो चूल्हे में जाओ। तो मैं एक बात बताओ, ये शरीर जब देह छूटेगी, आत्मा छूटेगी, आत्मा निकल जाएगी इसमें से, तो छोटे शरीर को तो जो लोग जला देती, लेकिन बड़े शरीर को थोड़ी जलाती हूँ, बड़े को भी जला देती। तुम्हें पंचायत बड़ो करने के चक्कर में काय पड़ी? मोटे तो बने रहते, पतले तो बने रहते, लंबे तो बने रहते, सांवले तो क्यों ऐसा होता हुआ? पंडित जी पूरी जिंदगी विकल्प आता है सांवले, ऐसा वेदन करने से क्या फायदा होगा? क्यों गोरे शरीर को तो रख देते हो शोकेस में और काले शरीर को जला देते होंगे, ऐसा? अब एक बात बताओ, जिसको जलना ही है, मिट्टी में मिलना है, उसके लिए हम दिन रात विकल्प क्यों करें? पंडित जी क्या बताएं, मेरे बाल कम हो रहे हैं, तो हो जाने दे। नहीं पंडित जी मजबूत हो जाए तो चिपका दे, एक वो लगा फेविकोल। बिल्कुल, इतने से ही बाल नहीं गिरेंगे फिर, आप चिपका दो। अरे क्या फर्क पड़ता है, ये तो दृष्टांत दे रहे कहने वाला, सापेक्ष क्यों दे? और बात ये नहीं बारी की समस्या है, चेहरा की लंबाई चौड़ाई, सापेक्ष कितनी दुख है पता है? सापेक्ष तो उनका मकान मेरे मकान से ऊंचा क्यों, एक विज्ञापन था सापेक्ष का, उसकी शर्ट मेरे शर्ट से ज्यादा सफेद क्यों, है ना कोई विज्ञापन हो, उसकी कमीज जरूर सर्फ का कमाल है। आप लोग में से कोई दुखी है कि नहीं? बोलो क्या बात से दुखी हो? बिल्कुल ठीक। देखो एक बच्ची को बुआ जी ने 2 बार ऐसे कर दिया, और एक बच्ची को 1 बार किया। अब 1 बार वाली दुखी, बुआ जी ने हमको 2 बार ऐसे नहीं किया, हमको कम चाय थी। अब जब गए तो तुम देखा छोटे छोटे पप्पू घर में। मम्मी ने एक पप्पू को गोद में ले लिया, दूसरा पप्पू रोने लगा, हमारा हक, हम बैठेंगे गोदी में। देखा नहीं देखा? बच्चा दूध नहीं पीता हो तो मम्मी उतार देती है,
और दूसरा पीने लगता तो उसे बिठा लेती है, तो वो फोन आ जाता, लाओ हम पियेंगे, तो इसे उठाओ। इतना सब बच्चा भी सापेक्ष बात से दुखी है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं? आपको कितने, मैं कितने क्या कहूं, आप खुद अनंत दृष्टांत बना लोगे। दुखी जितने जीव हैं वे सब, अब आगे चलो, कितनी रोटी खानी चाहिए? प्रश्न, जितनी भूख है, ये बढ़िया उत्तर है, जितनी भूख। लेकिन दुखी लोग क्या करते हैं पता है? डब्बर सिस्टम में जाके देख कौन ज्यादा खाता है। देखा कि नहीं देखा? ज्यादा खाते, अब भूख से ज्यादा खाएगा पक्की में। अब उसने खाने शुरू करे रसगुल्ला 1 2 3, उसकी तो पाचन बढ़िया था, खेच गया वो 25, और जे हॉस्पिटल पहुंच गई। पॉइंट पकड़ में आया कोई? कभी सापेक्ष खाओ मत, कभी सापेक्ष पहनो मत। मेरे कपड़े सस्ते, उसके कपड़े बढ़िया, अरे होने देना। समझ गए? दुख मिटाना है आपको, बोलो दुख मिटाना है तो क्या करोगे, बोलो। ये तो दृष्टांत हो गए, हमने अभी तक प्रैक्टिकल चरणानी योग की, सुखी होने। अब आ जाओ द्रव्यानी योग। जब ज्ञान को ज्ञेयों से निरपेक्ष देखिए, ज्ञान को, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं इसमें। पहले सूक्ष्म बता दूंगी, स्थूल बताऊं? सूक्ष्म बता, चलो बढ़िया। आहा, केवल ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, ज्ञेय है। अभी सूक्ष्म बात है। केवल ज्ञान ज्ञान नहीं है, ज्ञेय है। तेरे को ज्ञान की महिमा बताने के लिए केवल ज्ञान सापेक्ष करके बताया था, और तू केवल ज्ञान पकड़ के बैठ गया, इसीलिए तुम दुखी हो गए। और भी अपने पास तो केवल ज्ञान नहीं, कोई ने केवल ज्ञान है। ओ भैया, कहाँ तुम, कहाँ राजा भोज, और कहाँ गंगू तेली। तुम्हें अभी तुम्हें परेशानी क्यों होगी? पंडित जी का प्रभाव देखो, अपना प्रभाव देखो, अब ये सब होने लगेगी। एक बात है, सुमत प्रकाश जी बने बिना मोक्ष नहीं होगा। क्यों? इतना प्रभाव तो होना ही चाहिए, इतनी व्याख्या शैली होनी चाहिए, इतना चियोसम होना चाहिए, और ऐसा सिर मुंडा होना चाहिए। मूर्ख, क्यों मूर्ख? तू सापेक्ष देख रहा है, निरपेक्ष देख। तुम्हारे पास कौन सा ज्ञान है इस समय वर्तमान? ये सापेक्ष कथा है। तुम्हारे पास कौन सा ज्ञान है अभी? ज्ञान है। ज्ञान को समझाने के लिए मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान सापेक्ष कहा था। आपने एक पाठ पढ़ा है, आत्मा परमात्मा, उसमें लिखा है आत्मा के कितने भेद हैं? अवस्थाएं 3 है, तो आत्मा तो 3 नहीं है ना? आत्मा तो 3 नहीं है, आत्मा की अवस्थाएं 3 है। ऐसे ही ज्ञान की अवस्था 5 है, कहीं 8 भी है। पढ़ा होगा धर्म संग्रह जी वगैरह में, 8 भी कह देते हैं, 5 भी कह देते हैं। परंतु 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 वे 8 विशेषताएं इसे बताने के लिए थी, और तो मन में डूब गए। तो मिथ्या दृष्टि, अरे ढोर, मिथ्या तो अवस्था का नाम है, आत्मा का नाम मिथ्या कहाँ है? आत्मा का नाम कहाँ है? मिथ्या दृष्टि कौन होता है? आत्मा की पर्याय। हम तो पर्याय है ही नहीं, नाचो। पंडित जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा मिथ्यात, अब जल्दी सम्यक दृष्टि करना है, मुझे मिथ्यात को दूर भगाना है, सम्यक को लाना है। बच्चों की डायलॉग है ये, नारेबाजी। तू बच्चा है पप्पू कहेंगे। हाँ, मिथ्या दूर भगाना है कि नहीं? अरे बोलो, सम्यक लाना है कि नहीं? इन दोनों का इतना सही मतलब था, जो ध्रुव को नहीं जानता हूं मिथ्यात, और ध्रुव को जाना सम्यक, निबट गया काम। नहीं पंडित जी, ध्रुव तो तुम अपने पास रखो, आप जितनी मेहनत करोगे उतना करूंगा, उतना विचार करूंगा, उतना ध्यान करूंगा, उतना तपस्या करूंगा, एक बार मार पच करके सम्यक दर्शन तो करना ही है। करना है कि नहीं करना है? समझ गए? कुछ नहीं है, गजब की बात है। कुछ ध्रुव नहीं जानता था ये मिथ्या, और ध्रुव जान गए। बताओ कठिन हुआ कि सरल हुआ? मैं सही कह रहा हूँ, अभी इतना सरल काम नहीं करना चाहता आदमी। और क्या, तो व्रत करो, उपवास करो, सब करो, तैयार। दान दो 1 करोड़, बिल्कुल दे दे।
ऐसे उससे क्या होता है प्रभु? समझ में आया कि नहीं? वापस कहां तक आ गई गाड़ी? ज्ञान में ज्ञान, ज्ञेयों से निरपेक्ष ज्ञान का अनुभव। तो केवल ज्ञान से निरपेक्ष देखो आप भी मजा आ जाएगा, और आप मत ज्ञान से भी निरपेक्ष देखो आप भी आनंद आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं बात? ठीक। अब थोड़ा और समझाते हैं। अभी ये तो तूने सूक्ष्म पूछ दिया, अभी स्थूल। तुमको क्यों लगता है कि तुम क्रोधी हो? कौन बढ़िया उत्तर देगा? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम क्रोधी हो? बोलो। सापेक्ष तो तुमने देखा, लेकिन क्यों देखा? सापेक्ष भी क्यों देखा? चलो तुम बहुत सारे उत्तर दोगे, हम ही दे दे रहे उत्तर। हाँ सुनना ध्यान से। एक बच्ची कोई सो रही थी। कौन सो रही थी? मैंने तकिया तो नहीं था उसके पास, नहीं सो रही। हाँ रेडी? चलो भैया किसी को मत देखो, अपने अपने को देखो। हाँ रेडी? सुनो। क्यों क्यों हमको लगता है कि हम क्रोधी हैं? क्रोध को जानने से। ज्ञान में क्रोध झलका था। ज्ञान में क्रोध झलका, अपने ज्ञान में झलक जाता है ना क्रोध, मान, माया, लोभ, विकार। तो हमको ही ऐसा लगने लगता है कि हम क्रोधी हैं। यदि हम क्रोधी नहीं होते तो क्रोध दिखते ही क्यों? सही है कि नहीं? बोलो। यदि हम क्रोधी नहीं होते तो क्रोध दिखता नहीं? दिखता। इसलिए अपन कौन है? पक्के। कौन है अपन? अब ध्यान से सुनना, हंसी हंसी में कह रहा हूँ, नहीं बहुत पकड़ने लायक। अकेले बैठकर हम जो सामायिक नहीं कर पाते, वो दुखी होते, वो इसीलिए हमसे बड़ा पापी कौन? ये तो भैया हमारे मन के इन्हें नहीं मालूम, हमारे परिणाम इन्हें नहीं मालूम। पंडित जी तो हमको अच्छे ही समझ रहे हैं, लेकिन पंडित जी बहुत आगे हैं, अपन बहुत पीछे। जी सामायिक नहीं करने रहे। एक भी आत्मा पामर नहीं है, पापी नहीं है। क्रोध झलका और तुमने क्रोध सापेक्ष देखना शुरू कर दिया, लेकिन क्रोध सापेक्ष नहीं देखो तो उस समय भी आत्मा पवित्र ही है। अब दृष्टांत, बिना दृष्टांत भी नहीं सुनना। देखो दर्पण, याद आया किसी को दृष्टांत? और दर्पण के सामने काला पर्दा। बोलो दर्पण कैसा हो गया? कैसे देखा? देखो जरा आंखों से देखो। देखो दर्पण के सामने काला पर्दा। अब दर्पण को देख के बोलो कैसा दिख रहा है? अरे दर्पण देख के बोलो कैसा दिख रहा है? नहीं समझ में आई? ये दर्पण, ये काला पर्दा, बिल्कुल आमने सामने। दर्पण कैसा दिख रहा है? दर्पण काला नहीं दिख रहा? हाँ तो दिख रहा है कि नहीं? काला दिख रहा है कि नहीं? अब हम पूछ रहे, इस काला दिखने से सापेक्ष करके तुमने कहना शुरू कर दिया तो दर्पण काला है। हरे घर देखा जाए तो दर्पण में कालापन झलका है, लेकिन दर्पण काला। ऐसे ही हमें क्रोध मान, माया, लोभ झलका, विकार झलका, हमने मान लिया हम पापी। हरे घर तो ध्रुव में कुछ भी हुआ? कुछ हुआ? दर्पण काला हो गया, तो दर्पण को सफेद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पर्दा हटाएंगे तो लाल दिखने लगेगा। पीछे दीवार लाल होगी तो लाल दिखने लगेगा, नीला होगा तो नीला दिखने लगेगा। अब हम तो कह रहे दर्पण को स्वच्छ करने के लिए क्या करें? तो फिर काला पर्दा हटाएं कि नहीं हटाएं? नहीं हटाएं। ओहो, पॉइंट धीरे से सुनो। पर्दा को हटाए भी ना, और काला दिखने पर भी काले से निरपेक्ष देखा तो दर्पण तो शुद्ध ही है। ऐसे सामायिक के काल में मोहराग देश दिखाई दिया, शरीर दिखाई दिया, माता पिता दिखाई दिए, उनसे निरपेक्ष देखा तो ध्रुव तो इसका नाम सामायिक। देखो बस, देखो बस, खत्म। ठीक। तो ज्ञान को निरपेक्ष देखने पर ये उसे निरपेक्ष ज्ञान का अनुभवी सार जो है, शेष सब संसार है। लो निरपेक्ष अनुभव सार है और सब संसार है। संसार और ऐसा सम्यक निर्णय कर नहीं चूकना यह दुर्लभ अवसर। समझ गए? नहीं चूकना यह दुर्लभ अवसर, ऐसा सम्यक निर्णय कर। चलो भाई, ये निर्णय कब करोगे आप? जब शास्त्र पढ़ोगे।
ये निर्णय कब करोगे? जब सांस पढ़ोगे। उत्तर सुनो, 24 घंटा ये निर्णय कर, यही सार है और से सब संसार है। सार क्या है? कौन बोलेगा? हाँ, ज्ञान को ज्ञेयों से निरपेक्ष देखना, यही सार है। इसी को आप कह दो ध्रुव, हमें कोई दिक्कत नहीं। ध्रुव कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञेयों से निरपेक्ष ज्ञान ही ध्रुव है। क्या बोला? बस कह दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप ज्ञान कह दो, ज्ञान का अनुभव कह दो, ज्ञान का अनुभव कह दो, ध्रुव का अनुभव कह दो, नाम तुम्हें जो लेना है लो। लेकिन आज से हम सापेक्ष देखेंगे। सापेक्ष कौन देखेगा? है? बढ़िया उत्तर दो, बढ़िया जोरदार। है? मिथ्या दृष्टि, वेरी गुड। और बोलो, जिसको संसार में नहीं नकल है। और बोलो, हाँ जिसको दुखी होना। और बोलो, हाँ वो भी हो गया। और बोलो, हाँ कसाई, गुणस्थान प्रमाण। अभी सापेक्ष देखना छठे गुणस्थान तक बंद नहीं होगा। सापेक्ष देखना छठे गुणस्थान तक बंद नहीं होगा। मैं से बोलना पड़ेगा, मुनिराज कहना पड़ेगा, इलक शुल्लक कहना पड़ेगा, नहीं कहना पड़ेगा, श्रावक कहना पड़ेगा, आहारचर्या करनी पड़ेगी। तो सापेक्ष, सापेक्ष पॉइंट नोट किया जाए, लिखना नहीं, नोट किया जाए। सापेक्ष कहना बुरा नहीं है, सापेक्ष अनुभव करना बुरा है। क्या बोला? समझ में आ गया? जैसे कोई बच्ची खंडवा की तो नहीं है? नहीं है, बहुत अच्छा है। स्कूल से कोई बात, तो कह देना जब वो आ जाए तो कहना पंडित जी खंडवा की बुराई कर रहे थे। तो जैसे ही सुनेगी खंडवा की बुराई तो उससे सापेक्ष अपने को लगा लिया, अब दुखी हो जाएगी। और खंडवा से निरपेक्ष देखे तो करने दो, हमारी बुराई तो कर ही नहीं रहे पंडित जी, हम तो खंडवा से निरपेक्ष है। समझ में आया कि नहीं आया? अब भी कहो बुंदेलखंड की बच्चियां बहुत खराब, तो बुंदेलखंड की जितनी बच्ची होंगी एकदम आग लग जाएगी, ज्वालामुखी, जो हमसे टकराएगा। हमने तो पहले ही कहा था भाई बुंदेलखंड की बच्ची तेज होती है, वो यही कहती है जो मुझसे टकराएगा। हम क्या महाराष्ट्र की शेरनी, हाँ जी शेरनी, शेरनी त्रियंच का नाम है। क्या कर, समझ में आया ही नहीं आया? फिर से सुनो, फिर से सुनो। अपेक्षा से कहना तो वाणी की मजबूरी है। अपेक्षा से कहना तो वाणी की, और ये तो दिव्य ध्वनि में भी होता है। क्या कहा? ये तो प्रवचन में होता है, दिव्य ध्वनि में होता है। जिन वाणी में जितना लिखा गया वो सब सापेक्ष लिखा गया है। सुखी होना हो तो सापेक्ष कहना लिखना ये स्याद बात की मजबूरी है, लेकिन निरपेक्ष आत्मा का अनुभव जरूरी है। आत्मा का अनुभव निरपेक्ष जरूरी है। अब आपको एक ही काम करना है, वेद विज्ञान के नाम पर तुम सापेक्ष कहते जाओ, हम निरपेक्ष लेते जाए। तुम सापेक्ष कहते जाओ, हम, वो होता है तुम्हारा लैपटॉप में क्या होता है, वो क्या लगा रहते हैं, एंटीवायरस। अब तुम ले आए पेन ड्राइव कीड़ों वाली, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वायरस। अब वायरस कहते हैं, अच्छा एंटीवायरस। तो वायरस भी तो वायरस का मतलब होता है विषाणु, है ना। बैक्टीरिया माने कीटाणु और वायरस माने विषाणु। तो कीटाणु से तो विषाणु और खतरनाक होती है। ठीक, कोई बात, हमें दृष्टांत है। सुबह में अपन ने पेन ड्राइव लगाई तो वो एंटीवायरस होता है, वो भेद विज्ञान करने लगता है, धर 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 धर, समझ गए? बैक्टीरिया वापस जाओ, हवाई में मत आओ, यही करता है कि नहीं? आहा, भेद विज्ञान भी ऐसे ही करता है। सापेक्ष बाहर, निरपेक्ष अंदर, सापेक्ष बाहर, निरपेक्ष, मुझे 24 घंटे का भेद विज्ञान इतना ही करना, बस कुछ नहीं करना।
हाँ, यहाँ बुंदेलखंड का कौन कौन है? अरे कोई बात कोई बात कोई बात भाई, कहना कहना तो बैक्टीरिया वाली वो है पेन ड्राइव। तुम तो स्कैन कर लो, स्कैन स्कैन करके अंदर चले आओ। हम तो नहीं, हम तो चलो। महाराष्ट्र का कौन कौन है? महाराष्ट्र, एक काम करो, आज इसका गेम खेलो तुम लोग। कौन सा गेम खेलोगे? सापेक्ष निरपेक्ष, सापेक्ष निरपेक्ष। जो सापेक्ष देखते जाए आउट, जो निरपेक्ष देखेंगे वो भगवान बनेंगे आखिरी। कौन बनेगा भगवान? कौन बनेगा भगवान? ठीक है, देखो कौन कौन बनता है। आज खेल, आज से गेम खेलना स्टार्ट करो। ये बहुत अच्छा गेम है। सापेक्ष कहेंगे और निरपेक्ष अनुभव करना है। सापेक्ष कहते थे, सापेक्ष माना। लाल दुपट्टे वाले कौन कौन है? अब निरपेक्ष हो गए सब। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। कौन के पापा जैन? पापा ही नहीं, जैन नहीं तुम्हारे पापा। पंडित जी अब कितना भी एक्साइट करो, हम तो निरपेक्ष हैं। अब मजा आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पहले गुणस्थान वाला कौन कौन? कोई नहीं, पहला गुणस्थान नहीं तुम्हारा। एक जना तो हाथ खड़ा कर लो कम से कम। समझ में आया कि नहीं आया? ये बस गेम खेल सकते, बड़ा अच्छा गुणस्थान बना भाई। डेवलप करना है गेम, खिलाना सबको। सापेक्ष निरपेक्ष खेलोगे कि नहीं खेलोगे? हाँ।